एक ऐसा अभिनेता जो 80 के दशक में आया, 90 के दशक में छा गया, गरीबी में जन्मा, संघर्ष में पला और बना हिंदी सिनेमा का एक दौर। कहानी जीरो से हीरो नंबर 1 बनने वाले गोविंदा की। आज कहानी एक ऐसे अभिनेता की जिसने जीरो से हीरो तक का सफर तय किया, जिसने अभाव में जन्म लिया, संघर्ष में खुद को तराशा और अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर हिंदी सिनेमा के दिल की धड़कन बन गया। कहानी गोविंदा की। नमस्कार, मिथ न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कृतिका सूर्यवंशी। 21 दिसंबर 1963 महाराष्ट्र के विरार में जन्मे गोविंदा ने 1980 के दशक में बॉलीवुड में कदम रखा और 1990 आते आते करोड़ों दर्शकों के चहेते बन चुके थे। आज भले ही उनके पास फिल्मों की कतार ना हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब गोविंदा एक साथ 49 फिल्में साइन किया करते थे। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया, जो कि उनके जन्म के साथ ही शुरू हो गया था। क्योंकि गोविंदा का जन्म उत्सव नहीं, असमंजस लेकर आया। गोविंदा ने इसके बारे में एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं गर्भ में था तो माँ निर्मला देवी साध्वी बन गई थी। वो पापा के साथ ही रहती थी, लेकिन बिल्कुल साध्वी की तरह। कुछ महीनों बाद मेरा जन्म हुआ तो पापा ने मुझे गोद लेने से इनकार कर दिया। दरअसल उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे कारण माँ उनसे अलग होकर साध्वी बनी है। कुछ समय बाद जब लोगों ने उन्हें मेरे बारे में कहा कि कितना खूबसूरत बच्चा है, कितना अच्छा लड़का है, तब उन्होंने मुझे प्यार करना शुरू किया। आपको बता दें कि गोविंदा के पिता अरुण आहूजा खुद एक एक्टर और फिल्म निर्माता थे, लेकिन उनकी बनाई कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ और वो दिवालिया हो गए। जिसके बाद उन्हें अपने मुंबई के कार्टर रोड के बंगले से निकलकर मुंबई के विरार इलाके में एक चाल में रहना पड़ा और यहीं जन्म हुआ गोविंदा का। और यहीं से शुरू हुआ उनका संघर्ष, जो आगे चलकर सफलता में बदल गया। 6 भाई बहनों में गोविंदा सबसे छोटे थे। घर में प्यार से उन्हें चीची कहा गया, लेकिन हालात बेहद कठोर थे। अपने संघर्ष को याद करते हुए गोविंदा ने बताया था कि हम बारिश में छाता नहीं खरीदते थे। हम सोचते थे बरसात तो 4 महीने की है, पैसे क्यों खर्च करें। घर में बीमार पिता थे और पूरे परिवार की जिम्मेदारी मां संभालती थी, जिसके चलते गोविंदा बहुत ही कम उम्र में नौकरी की तलाश में जुट गए। जिसके चलते एक बार वो ताज होटल में इंटरव्यू देने भी गए, लेकिन अंग्रेजी में कमजोर पकड़ के चलते उन्हें ये नौकरी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में किस्मत आजमानी शुरू की। हालांकि उनकी मां नहीं चाहती थी कि वो एक्टर बने, लेकिन यहाँ पिता का सपोर्ट मिला। इसके बाद गोविंदा ने मां को भी मना लिया और फिर शुरू हुई ट्रेनिंग, जिसका भी किस्सा दिलचस्प है। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मां से परमिशन मिलने के बाद मैं रोशन तनेजा के एक्टिंग इंस्टीट्यूट गया और मैं लकी था कि उन्होंने मुझसे फीस भी नहीं ली। सरोज खान ने भी मुझे बिना कुछ चार्ज किए डांस सिखाया और फाइटर मास्टर राम ने फाइट सिखाने के लिए भी कोई फीस नहीं ली। ये उनकी दया नहीं, बल्कि उनका भरोसा था। तो वहीं शुरुआत में गोविंदा को लगता था कि वो हीरो बनने के लिए परफेक्ट नहीं है। उन्हें पहला मौका उनके मामा से ही मिला। दरअसल गोविंदा के मामा राजेंद्र सिंह ने अपने छोटे भाई आनंद के साथ फिल्म तन बदन प्लान की। हीरो के लिए जितेंद्र से बात की गई, लेकिन डेट नहीं होने की वजह से उन्होंने फिल्म करने से इनकार कर दिया। तब उन्हें अपने भांजे गोविंदा का ख्याल आया और उन्होंने बतौर हीरो उन्हें लॉन्च करने का मन बना लिया। एक इंटरव्यू में राजेंद्र सिंह ने बताया था कि फिल्म शुरू करने से पहले उन्होंने गोविंदा को 22,000 रुपए दिए थे और कहा था कि इन पैसों से नए कपड़े खरीदें, नई हेयर स्टाइल बनवाएं। इसके बाद गोविंदा ने अपना पूरा मेकओवर कराया, तब जाकर फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। फिल्म तन बदन के लिए गोविंदा को 5,000 रुपए का चेक दिया गया था। चेक देखते ही गोविंदा खुशी से उछल पड़े थे। तन बदन गोविंदा की पहली फिल्म थी, लेकिन इससे पहले ही 1986 में इल्जाम रिलीज हुई, जो कि उनकी डेब्यू फिल्म बनी। तब गोविंदा 21 साल के थे। इसके बाद कल्ट क्लासिक आवारगी और महासंग्राम जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम कर गोविंदा स्टार बन गए। 22 साल की उम्र में 50 दिन के अंदर उन्होंने 49 फिल्में साइन की थी। उस दौर के बारे में बात करते हुए गोविंदा ने एक बार बताया था कि करियर की शुरुआत में उनके पास इतने ज्यादा पैसे आ गए थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें कहाँ खर्च करें। उस दौरान गोविंदा के स्टारडम का आलम ये था कि एक मैगजीन ने उन्हें सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बताते हुए लिखा था कि जिसको 21 साल की उम्र तक कोई जानता नहीं था, उसने 22 साल की उम्र में 49 फिल्में साइन कर ली थी। हालांकि धीरे धीरे गोविंदा के हाथ से सफलता फिसलने लगी और आज वो फिल्मों में बिल्कुल नजर नहीं आते। उनकी आखिरी फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई रंगीला राजा थी। 37 साल के करियर में तकरीबन 170 फिल्मों में काम करने वाले गोविंदा के हाथ कई सालों से खाली हैं, जिसकी वजह बताते हुए 2022 में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था
कि मैं जल्दी काम एक्सेप्ट नहीं करता। मैंने 100 करोड़ का प्रोजेक्ट ठुकराया था। मैं शीशे के सामने खुद को थप्पड़ मारता था क्योंकि मैं कोई प्रोजेक्ट साइन नहीं कर रहा था। लोग मुझे काफी पैसा ऑफर कर रहे थे, लेकिन वो सब रैंडम रोल्स ऑफर कर रहे थे। मैं कुछ वैसा करना चाहता था जो मैं कर चुका हूँ, कुछ उस लेवल का काम। वहीं गोविंदा राजनीति में भी हाथ आजमा चुके हैं। साल 2004 में कांग्रेस के टिकट पर गोविंदा ने मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। उनके सामने बीजेपी के दिग्गज नेता राम नाईक थे। ये मुकाबला आसान नहीं था, लेकिन जनता ने गोविंदा पर भरोसा जताया और सांसद भी बने। लेकिन बाद में उन्होंने राजनीति से भी दूरी बना ली। गोविंदा की मां निर्मला देवी सिर्फ उनकी मां ही नहीं थी, वो उनकी आस्था, विश्वास और आत्मिक मार्गदर्शक भी थी। गोविंदा कई इंटरव्यूज में ये स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी मां को ज्योतिष, साधना और भविष्य संकेतों पर गहरा विश्वास था और वो अक्सर अपने बेटे के भविष्य को लेकर भविष्यवाणियां किया करती थीं। कहा जाता है कि जब गोविंदा संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे, तब उनकी मां ने कहा था, तो एक दिन बहुत बड़ा नाम बनेगा, लेकिन उसका दाम भी चुकाना पड़ेगा। निर्मला देवी का मानना था कि गोविंदा को असाधारण सफलता मिलेगी, लेकिन वो सफलता देर से नहीं, अचानक आएगी और उतनी ही तेजी से जीवन को कठिन इम्तिहानों में भी डालेगी। गोविंदा मानते हैं कि जीवन में आए कई उतार चढ़ाव उनकी मां की कही बातों से मेल खाते नजर आए और शायद इसी कारण आज भी वो अपनी सफलता और असफलता दोनों को नियति का हिस्सा मानते हैं। तो ये थी कहानी कॉमेडी, एक्शन, रोमांस से दर्शकों का दिल जीतने वाले गोविंदा की, जिन्हें कभी हिट मशीन कहा गया तो कभी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, जो फिलहाल अपने करियर के ढलान पर है। लेकिन उनकी कहानी अब भी जिंदा है। तो गरीबी से उठकर सुपरस्टार बनने तक का गोविंदा का ये सफर आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।